नमस्कार, स्वागत है बातचीत में। आज हमारे मेहमान हैं एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर आचार्य बाबूनाथ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे शो पे। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं और जनता ये जानना चाहेगी कि आप एस्ट्रोलॉजर कब और कैसे बना। हम एस्ट्रोलॉजर बने 25 साल पहले, जब हम 19 साल के थे। पिताजी ने हमारी शादी करवा दी थी 19 की उम्र में। फ्रिज खराब हो रहा था तो पिताजी ने कहा इसी बहाने फ्रिज भी आ जाएगा। तो हनीमून की रात थी, बत्ती टर्न ऑफ थी और हम टर्न ऑन थे। एक्साइटमेंट में हम नाड़ा गलत खींच दिए और वो अटक गया। अगले 2 घंटे तक हम नाड़े के साथ फोरप्ले करते रहे। जब तक वो खुला तब तक हमारी मिसेस के द्वार बंद हो चुके थे। अगले दिन हम फिर ट्राई किए और नाड़ा फिर अटक गया। उसके अगले दिन हम फिर ट्राई किए, नाड़ा फिर अटक गया। उसके बाद हम फिर ट्राई किए, नाड़ा फिर अटक गया। फिर ट्राई किए, फिर अटक गया। हाँ जी, समझ गए, आगे बोलिए। ऐसा 3 महीने तक चला। उसके बाद हम हनीमून भी वर्जिन एयरलाइंस के अंदर गए। हमारी मिसेस का हाइमेन तो नहीं टूट रहा था, पर उनका सब्र का बांध जरूर टूट गया। उन्होंने कहा कि आप किसी ज्योतिष को दिखा लें। हम गए और हमने एक ज्योतिष को दिखाया। ज्योतिष ने हमारी राशि पढ़ी और उन्होंने कहा कि आपके तो एल लग चुके हैं, तो आप अपने नाम से सारे एल हटा लीजिए। तो उस दिन से हमने अपने नाम से सारे एल हटा लिए और हमारा नाम बबलूनाथ से बाबूनाथ हो गया। तो जिस दिन से हमने अपने नाम में एल लगाने बंद किए हैं, उस दिन से हमारे एल लगने बंद हो गए। आज हमारे 7 बच्चे हैं और 8वां रास्ते में है। एल दोबारा लगाने का टाइम आ गया नहीं? और उस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि किसी और की ज़िंदगी में कभी भी नाड़े को आड़े नहीं आने देंगे और हम एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। तो आचार्य जी, आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा साइंस की तरफ बढ़ता जा रहा है और एस्ट्रोलॉजी जैसी चीज़ों के ऊपर बहुत सवाल उठते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है? अरे भैया, साइंस फालतू की बातों पे बहुत ध्यान देता है और हम असल ज़िंदगी की तकलीफ़ों का उपाय निकालने में ध्यान रखते हैं। कभी आप ये विज्ञान के लोगों की डिबेट सुन लीजिए। प्लूटो प्लैनेट है, प्लूटो प्लैनेट नहीं है, प्लूटो प्लैनेट है, प्लूटो प्लैनेट नहीं है। अरे ये बताइए कि सुषमा की ज़िंदगी में अच्छा पति है कि नहीं है? रमेश की ज़िंदगी में सुषमा है कि नहीं है? हम असल ज़िंदगी के ऊपर फोकस करते हैं। तो कोई हाल ही में असल दुनिया की कोई तकलीफ जिसका उपाय आपने निकाला हो? बिल्कुल। 3 महीने पहले ही एक बच्चा हमारे पास आया था कि उसके घर में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होता है। पिताजी रोज़ दारू पी करके घर आते थे और उनकी बीवी को मारने की कोशिश करते थे, बट मार नहीं पाते थे। दारू पीने की वजह से वो पहले ही ज़मीन पे गिर जाते थे और फिर उनकी बीवी उनको डंडे मारती थी। अब ज़मीन पे लेटे लेटे वो धमकी देते रहते थे और बीवी उनको और जूते मारती रहती थी। फिर हमने उनकी जन्मपत्री मंगवाई। उनकी जन्मपत्री में तो कोई दोष नहीं था। फिर हमने कहा कि चलो उनके घर जा कर के देखते हैं। घर गए तो पता चला कि उनका रसोड़ा उत्तर दिशा में है और लैट्रिन जो है वो पूरब दिशा में है। अब जहाँ पे दिशाएं इतनी खराब हो जाएं तो वहाँ पे झगड़ा होना लाजमी है साहब। तो हमने उनको बोला कि आप अपना रसोड़ा लैट्रिन की तरफ ले जाओ और लैट्रिन रसोड़े की तरफ ले जाओ। तो करीब 2 हफ्ते तक उनको कुछ दिक्कत हुई, क्योंकि अब उनके बेडरूम के साथ अटैच्ड किचन हो गई थी, तो रात को नींद में कभी कभी गैस पे ही मूत देते थे। पर 2 महीने बाद सब ठीक हो गया। तो अब मारपीट तो नहीं होती? हाँ, उनका तलाक हो गया, अब कोई मारपीट नहीं होती। तो उपाय कैसे हुआ ये तकलीफ का? अरे भाई, बच्चे ने कहा था कि मारपीट बंद करवानी है तो हमने मारपीट बंद करवा दी। बच्चे का क्या कहना है आपके उपाय पर? बच्चा काफी नाराज चल रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। आपने उनके माँ बाप का तलाक करवा दिया तो क्या बच्चा नाराज नहीं होगा? अरे अगर वो बोलता कि आपस में प्यार करवाना है तो वो भी करवा देते, पर वो ऐसा नहीं बोला है। ये उसकी गलती। हम पे कागज क्यों फाड़ रहे हैं? हम नेहरू थोड़ी ना है कि हर चीज का दोष हम पे डाल देंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी, आपके फॉलोअर्स का कहना है कि आप किसी का भी चरित्र बहुत ही स्पष्ट और सटीक तरीके से बता देते हैं और आज तक आपने कोई भी गलती नहीं करी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो लोगों का प्यार है जो वो ऐसी बातें बोल जाते हैं, पर हाँ, ये सच है। चलिए फिर आप मेरे बारे में बताइए कुछ। आप बहुत ही नेक प्रवृत्ति के इंसान हैं। दिल बहुत बड़ा है आपका। चलते वक्त आप टांगों का प्रयोग करना पसंद करते हैं। अगर आप पे पानी फेंक दिया जाए तो आप गीले हो जाते हैं। बचपन से आप पिछवाड़े से हकते आ रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? क्या पिछवाड़े से नहीं हकते? मेरा मतलब ये है कि ये सिर्फ मेरे बारे में थोड़ी है, ये तो किसी पे भी लागू हो सकता है। नहीं, नेता लोग तो आजकल मुंह से हग रहे हैं। ये सब बातें आप अपने क्लाइंट्स को भी बोलते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स में नहीं बताता।
आचार्य जी, कोरोना वायरस महामारी इस वक्त पूरी दुनिया को अपने चपेट में लिए हुए है। कोरोना वायरस कब खत्म होगा, इसकी वैक्सीन कब निकलेगी, इसके बारे में बहुत भविष्यवाणी की है एस्ट्रोलॉजर्स ने और अभी तक सब गलत निकली हैं। इनफैक्ट आपने भी 21 मार्च को एक वीडियो निकाला था जिसमें आपने ये भविष्यवाणी की थी कि 14 जुलाई तक कोरोना वायरस ढलान पर होगा और इसकी वैक्सीन सितंबर के महीने में आ चुकी होगी। दोनों भविष्यवाणी अभी तक गलत निकली। देखिए, पहली बात तो 21 मार्च को होली थी। भांग पीने के बाद तो मैं एड्स का भी इलाज निकाल दूं, कोरोना वायरस क्या चीज़ है। और रही बात कोरोना वायरस को लेकर के एस्ट्रोलॉजर्स की भविष्यवाणियां गलत होने की, तो आप इस बात को समझिए कि हम एस्ट्रोलॉजर्स कभी भी कोई बात अपने मन से बना करके नहीं बोलते हैं। हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं और उस हिसाब से हम बताते हैं। आजकल क्या दिक्कत हो रही है, सारे ग्रह मास्क लगा के घूम रहे हैं तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। हमने उस दिन पढ़ा कि मंगल ग्रह धनु राशि में है। हमने कहा ये तो बहुत ही एक अच्छी बात है, इसलिए हमने बोला कि अब ये ठीक होने वाला है। लेकिन बाद में जाके पता चला वो मंगल नहीं बुध था। हम तो बुद्धू बन गए। पर अब हम ग्रहों को उनके मास्क के हिसाब से भी जानना शुरू कर दिया है। तो अब कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे आप कोरोना वायरस को लेकर के? जी, राहु और केतु आजकल सोशल डिस्टेंसिंग के चक्कर में एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो स्थिति सुधरने के काफी आसार हैं। कोरोना वायरस शायद एक दिन खत्म हो जाए, पर ये बेकार की भविष्यवाणियां चलती रहेंगी। इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। नमस्कार।